कहते हैं ना, चीफ मिनिस्टर के बेटा को रोजगार मिल गया, बाकी लोगों को रोजगार मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। हमारा तेलंगाना के लोगों से मोदी जी वाला नहीं, राहुल गांधी वाला वादा है कि हर साल 2 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और यह बात आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। अगर हमारी सरकार बनेगी और नोटिफिकेशन के साथ हर साल अगर 2 लाख नौकरी नहीं मिलेगी तो हम और वेंकट आपको हैदराबाद की सड़कों पे आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। हमारे घर में कोई प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ है तो हमारे राइट्स के लिए कोई नहीं लड़ेगा। हमको अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए खुद ही लड़ना है। और बीइंग इन चार्ज ऑफ NSUI in presence of Venkat, I have been giving this promise in each and every public meeting कि अनएम्प्लॉयमेंट के सवाल पे अगर एम्प्लॉयमेंट के वादे को हमारी सरकार भी पूरा नहीं करेगी तो NSUI सबसे पहले रोड पे उतरेगा और मूवमेंट करेगा। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या पेपर लीक के सवाल को NSUI ने उठाया है कि नहीं उठाया है? उठाया है ना, उठाया है, लड़ रहे हैं। मैं पिछली बार हैदराबाद था, जो लड़की का, मैं उसको सुसाइड नहीं कहता हूँ, मैं उसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहता हूँ, तो मैं दिल्ली से चल के हैदराबाद आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और उस पीसी में भी हमने यह बात कही थी कि तेलंगाना मूवमेंट की जो स्पिरिट था, उस स्पिरिट को कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर दिया गया है। वो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जिन्होंने शहादत दी तेलंगाना राज्य बनाने के लिए, जो जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर थे, और सभी तरह के लोग, टीचर, स्टूडेंट, जर्नलिस्ट, लॉयर, यूथ, फार्मर, दलित्स, BC, जनरल कम्युनिटी, सब लोग उसके लिए लड़े मिल करके, हिंदू मुस्लिम सब। और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस प्रपोजल को माना। सोनिया जी के डायरेक्शन के बाद वह राज्य जो है वो यहाँ उसकी स्थापना हुई और ये जो आपके करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो चीफ मिनिस्टर बने। और जो वादे किए जा रहे थे मूवमेंट के दौरान, उसमें क्या कहा जा रहा था? उसमें कहा जा रहा था कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन होगी तेलंगाना की, वो तेलंगाना के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी। तेलंगाना का तो छोड़ दीजिए, 9 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उसके एग्जाम ही नहीं हुए। जब भी एग्जाम हुआ एक बार, सारे ग्रुप्स के जो है पेपर लीक हुए। और आज तक की हिस्ट्री में, जब से ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, सिर्फ 70,000 लोगों को नौकरी मिली है। अभी जितने अनएम्प्लॉयड यूथ ने अपने आप को रजिस्टर किया है वो 30 लाख से ज़्यादा हो गए, और अभी हो ही रहे थे, फिर सरकार ने उसको बंद कर दिया। अगर हम 30 लाख के भी गवर्नमेंट डेटा पर बिलीव करें तो अगर एम्प्लॉयमेंट देने का कमिटमेंट होता और हर साल अगर 2 लाख नौकरी दी जाती तो अभी तक 18 लाख लोगों को नौकरियां मिल गई होती। कहते हैं ना, चीफ मिनिस्टर के बेटा को रोजगार मिल गया, बाकी लोगों को रोजगार मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। और लंबी लंबी बात कही जा रही है। इंटरव्यू में आंकड़ा दिया जा रहा है कि हैदराबाद हब हो गया है IT सेक्टर का। तेलंगाना के यूथ और स्टूडेंट को कितना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उस IT हब में? पब्लिक सर्विस कमीशन में कितना जो है रोजगार मिल रहा है तेलंगाना के स्टूडेंट को? मैं भी एक डेटा आपको देता हूं। तेलंगाना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे भारत में हाईएस्ट है, 15% है। आप तमाम लोग, प्रोफेसर रियाज और सारे सब लोग, आप जो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस निकाले हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं कि बार बार हर चुनाव में अगर नेता अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है तो जनता को अपने भी बच्चों के बारे में सोचना चाहिए।
और इस तरह की एक्टिविटी करके, चाहे किसान यात्रा हो, बेरोजगार यात्रा हो, महिला सम्मान यात्रा हो, दलित सम्मान यात्रा हो, ओबीसी सम्मान यात्रा हो, तमाम लोगों की, तेलंगाना के सभी जाति धर्म के लोगों की अधिकार यात्रा हो, उसको निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस देश में अंग्रेजों की तरह, जैसे अंग्रेज करते थे ना, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, उसी तरीके से जो आज की सरकारें हैं वो करती है डाइवर्ट एंड रूल। डाइवर्ट करो और रूल करो, सेंटिमेंटल बात करो, कॉन्क्रीट बात मत बताओ। तो हम आपके बीच इस मंच से एक कॉन्क्रीट बात करने के लिए आए हैं। और प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, हम सब अलग अलग राजनीतिक यात्रा करते हुए आज अगर श्री राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं तो उनमें एक वैचारिक प्रतिबद्धता दिखती है, एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट दिखता है, एक ऑनेस्टी दिखती है कि दोबारा से इस देश की राजनीति में वेलफेयरिज्म पे बहस शुरू हुआ है। वेलफेयरिज्म आज सेंटर में है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर आप गारंटीज को देखेंगे तो उसमें हम सभी वर्ग और समुदाय के लिए हित करने के लिए, उनके जीवन की जो जरूरत है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको सुनिश्चित करने के लिए गारंटी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, संकल्प पत्र जारी किए गए हैं, घोषणा पत्र जारी किए गए हैं। तो आप तमाम तेलंगाना के यूथ का जो सवाल है कि हमको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम आपके साथ यह साझा करना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि तेलंगाना में हमारी सरकार बनेगी। 30 तारीख को जब आप सब लोग वोट देने के लिए जाएंगे, 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, तो 1 फरवरी को, याद रखिएगा, 1 फरवरी को हमारी सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 डेट के साथ। सरकार, तेलंगाना की सरकार आज तक जॉब कैलेंडर जारी नहीं कर पाई है। हमने जॉब कैलेंडर जारी किया है। 1 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी करेंगे। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 डेट वाइज जो है वो डेट जारी किए गए हैं। और हमारा तेलंगाना के लोगों से मोदी जी वाला नहीं, राहुल गांधी वाला वादा है कि हर साल 2 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और यह बात आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। अगर हमारी सरकार बनेगी और नोटिफिकेशन के साथ हर साल अगर 2 लाख नौकरी नहीं मिलेगी, तो हम और वेंकट आपको हैदराबाद की सड़कों पे आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय युवा, जय एकता, जय समाज के अंदर न्याय और भाईचारा। बहुत बहुत धन्यवाद।